आपकी जड़ों का विकास नहीं हो रहा है। अधिकतर गर्मियों में फूलों की शिकायत होती है, फलों की शिकायत होती है, फलों की गिरावट आ जाती है, कलियों की गिरावट आ जाती है और अक्सर मिट्टी हमारी बेकार होने लगती है। मिट्टी हमारी बिल्कुल टाइट हो जाती है, जम जाती है पत्थर जैसी। तो आखिर इतनी गर्मी में हम लोग ऐसा अपने मिट्टी में क्या करें, जो हमारी मिट्टी क्या होती है और हमारे पौधों के लिए क्या काम आती है। भाई ये लाल मिट्टी बहुत महंगी मिट्टी मिलती है और इसके पौधों में अगर आप फायदे जान लोगे तो आप तुरंत दौड़ते हुए आ जाओगे और तुरंत जाओगे कि कहाँ से गेरू मिलता है। इसका नाम है गेरू। इस लाल मिट्टी को बोला जाता है गेरू। ये गेरू क्या चीज होती है भाई, जमानों से चला आ रहा है। जमानों में जो पुराने जमाने में लोग जो यूज करते थे, आज हम लोग आज भी उस चीज का यूज कर रहे हैं। जमानों से गोबर की खाद चल रही है, पता नहीं कौन सी पुश्तैनों से चल रही है गोबर की खाद, पुश्तैनों से चल रहा है गेरू। पूरी दुनिया में मशहूर था गेरू, हर जगह पुताई में, कीड़े मकोड़ों में, कहीं भी दुनिया के भर के कीड़े मकोड़े जहां जाले लगते थे चूल्हे में, हर जगह लोग गेरू ही पोते थे। गेरू क्यों पोता जाता था आखिर, पूरे आंगन में लीपा जाता था गेरू। हमारे गमलों में चारों तरफ पहले क्या था, पहले कोई गमले नहीं मिलते थे, सिर्फ मट्टी के गमले मिलते थे और मट्टी के गमले में सारे टाइम पूरे टाइम गेरू ही पोता जाता था। आखिर गेरू क्यों पोता जाता था। गेरू करता है, सबसे बड़ी चीज होती है सबसे पहली तो ठंडक। ठंडक पहुंचाता है गेरू, सबसे ज्यादा ठंडक पहुंचाता है। इतनी गर्मी इस समय चल रही है तो गर्मी में आप देखिए पूरे गमले सबके, अधिकतर लोगों के जिनके घर में मिट्टी के गमले होते हैं वो लोग गेरू से पोते रहते हैं, पूरे टाइम गेरू पोते रहता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी उससे तासीर गेरू की ठंडी होती है, पूरी ठंडी रहेगी, चारों तरफ गमले हमारे ठंडे रहेंगे, इसके लिए गेरू पोता जाता है। और फिर मैं आज इसको क्या दिखाने लाई हूँ, क्या पुताई करने के लिए, पहुंचाने के लिए वो लोग करते भी हैं, पुताई का पूरा पेस्ट पूरा लग के कर देते हैं। मैं आज लेके आई हूँ पौधों का विकास करने के लिए। आपके पौधे गर्मी में, जो आपके पौधे पत्तियां, मिट्टी भी मुलायम रहे, सॉफ्ट रहे, बुरबुरी मिट्टी भी रहे और हमारे पौधों का विकास भी होता रहे, हमारे जड़ों का विकास भी होता रहे, हमारे सारे गमले बिल्कुल हरे भरे रहे। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आप अक्सर देखना कभी भी अगर आपके गमलों, आपके किसी भी पौधे में अगर जड़ सड़ रही है, वो बात मैं नहीं कहूंगी, मैं देखिए क्लियर इसीलिए बोल देती हूँ आप लोग को हर बात। अगर आपके कई दिन में, जैसे आपने देखा, आपने पौधों की कटिंग कर दी, अच्छा खासा हरा पौधा है आपका, आपने कटिंग कर दी, उसमें कलियां नहीं आ रही हैं, तो एक बार इसको अपना के देखिएगा। मुश्किल से 20 दिन 25 दिन बाद के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा शानदार। उसमें पत्तियां अच्छी आने लगेंगी, कलियां आनी शुरू हो जाएंगी, कलियों का साइज भी बहुत अच्छा निकलेगा और तुरंत उसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा। जिस कभी भी आप देखना किसी में फल नहीं आ रहे हैं, काफी टाइम से लोग कहते हैं हमारे 1 साल हो गया, पौधा इतना सुंदर है, पत्तियां भी बहुत अच्छी हैं, फूल आ रहे हैं, लेकिन फल नहीं बन रहे हैं। तो आप इसको 1 चम्मच डालो, उसमें किसी भी फल, मैंने बोला कोई भी फल, आपका अमरूद का हो, संतरे का हो, अनार का हो, नींबू का हो, कोई भी आपका जो फलों वाला पौधा हो, टमाटर वाला हो, सब्जियों वाला हो, शिमला मिर्च वाला हो, बैगन हो, लौकी हो, तुरई हो, जो भी हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके गार्डन में सब्जियां लगी हैं ढेर सारी, सब में फूल बने हैं लेकिन सारे फूल झड़ जा रहे हैं, तो इसमें आप 1 चम्मच डालिए, अपने अनुसार डालिए। आपका गमला कितना बड़ा है, जमीन में लगा है तो उसमें 2 चम्मच डालिए। तो मैं आपको तरीके बता देती हूँ। इसमें सबसे ज्यादा हमारा आयरन भरा पड़ा होता है, सबसे पहला पॉइंट जो होता है ये आयरन से भरा होता है। इसको लोहे वाली मिट्टी भी बोला जाता है। जो हम लोग आयरन डस्ट डालते हैं पूरे गमलों में, अक्सर होता है हमारे गमलों में आयरन की कमी हो गई है, हमारे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, किनारे किनारे से बर्न होने लगी हैं, तो आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, अक्सर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी होती है। तो कुछ ना कुछ हम लोग रोज डेली कोई ना, जैसे टैबलेट खाई जाती है, कभी आयरन की खाई, किसी ने कैल्शियम की खाई, तो उसी टाइप से हम लोग कुछ ना कुछ इसमें अपने पौधों को दवा खिलाते रहते हैं कि भाई चलो कैल्शियम की कमी ना हो जाए, कहीं आयरन की कमी ना हो जाए। तो आज मैं टॉपिक लेके आ गई हूँ आयरन। हमारा डस्ट, ये आयरन डस्ट है, समझ लीजिए। गेरू इतना इंपॉर्टेंट हमारा वर्क होता है हमारे पौधों के लिए, मतलब आपकी पौधों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ाएगा, इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि आप लोग खुद समझ नहीं पाओगे कि ये हमारा वही पौधा है। अभी कल तक तो उसमें पत्तियां भी नहीं आ रही थी और आज इतनी तेजी से विकास हो गया है। तो ये 100% सच बात है, गेरू का इतना कमाल होता है। आप बस 1 चम्मच डाल दीजिए और आपके पौधों की बहुत तेजी से सुपर फास्ट जो होती है, सुपर फास्ट बिल्कुल चमकने लगेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गेरू आप कई प्रकार के होते हैं। गेरू एक जो आप जैसे दुकान में कई लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि गेरू कहाँ मिलता है, तो गेरू ये आप किसी भी
जहां आप लोग पेंट पुताई का सामान खरीदने जाते हैं तो वहां जाइए, वहां पे वो आप बोलिए कि गेरू हमें पाउडर के रूप में दे दीजिए। अगर आप पाउडर के रूप में मांगेंगे तो पाउडर के रूप में दे देगा, नहीं तो एक ढेला जैसे पत्थर का टुकड़ा होता है इतना बड़ा, उतना बड़ा टुकड़ा भी आता है, तो आप चाहें उसके टुकड़े भी ले सकती है। एक एक टुकड़ा जैसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेरा पौधा लगा हुआ है, तुलसी का पौधा है मेरा, तो जैसे आपने ये टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा ऐसे इतना इतने मतलब गेरू के टुकड़ा आता है इतना ही बड़ा आता है, उसको आप फोड़ लीजिए और फोड़ने के अनुसार एक गमले में इतना टुकड़ा डाल दीजिए, तो उसमें भी आपकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी, आपके मट्टी में नमी बनी रहेगी, आपके जो इतने मट्टी में कीड़े होंगे कीड़े खत्म कर देगा। मतलब एक चीज से हजारों बीमारियां इससे आपकी गमले की दूर हो जाएंगी, कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। पीएच लेवल जो सबसे ज्यादा हमारा डाउन हो जाता है गर्मियों में, पीएच लेवल डाउन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको पीएच लेवल भी अपना बढ़ाना है, आपको मट्टी भी अपनी भुरभुरी करनी है, आपको अपने मट्टी के कीड़े भी मारने हैं और अपनी गर्मी में सबसे बड़ी की ठंडक पहुंचाना है, मतलब कि हमारे पौधों में नमी भी बनी रहे। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच आप ना हर गमले में डालना है। अगर आपके पास टुकड़ा हो तो एक टुकड़ा भी डाल दीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं हर चीज आपको बताती हूँ कि अगर ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं, कई लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, भाई हमारे पास पाउडर नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ढेला आ जाए मट्टी का, मोटा सा एक टुकड़े इतने मोटे मोटे आ जाए, तो उसको आप हथौड़े से तोड़ लीजिए और एक एक कम से कम इतना टुकड़ा हर हर गमले में, अपने एक एक गमले में डाल दीजिएगा। अगर सबसे बेस्ट तो पाउडर ही होता है, वैसे तो मुझे तो पाउडर ही लगता है, क्योंकि इसको कूटना नहीं पड़ा, फट से गुड़ाई करी। गुड़ाई जरूर अपने हर पौधे में करना है। देखिए मेरा कोई भी गमला होता है, कभी भी आपको जाम मट्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ आपको उपाय बताती रहती हूँ, रोज ही कुछ ना कुछ तकनीक बताती हूँ, और उसकी उसी बहाने कह लीजिए या ऐसे भी कह लीजिए गुड़ाई करती ही रहती हूँ सारे गमलों में। ये मेरा अडेनियम का पौधा है, अडेनियम में कभी भी हमारे पानी की कमी, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए, पानी की वजह से ये पौधा मरने लगता है, तो कभी भी इसमें पानी नहीं डालिए। बस ये है कि इसमें नमी बनी रहे, नमी बने रहने के लिए, मतलब कि पीएच लेवल इसका डाउन ना होने पाए, पीएच लेवल अच्छा बने रहे, उसके लिए हमको 1 चम्मच अपना डालना है। ये आपने अडेनियम में डाल दी। अडेनियम क्या, मैं तो बोल ही रही हूँ, ये हमारी करी पत्ता है, करी पत्ता में आयरन की कमी ना होने पाए, करी पत्ता में आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। ठाट से डालिए, गुड़ाई करिए। इससे क्या होगा, अगर जैसे ये देखिए मेरी इसमें मट्टी, जैसे ये आपकी भुरभुरी बिल्कुल मट्टी थी, लेकिन इसमें काफी गीलापन है। अब काफी गीलापन है, मट्टी सूख नहीं रही है हमारी, पीएच लेवल इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। तो हमने इसमें 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दिया। हमने इसमें 2 चम्मच डाल दिया। कुछ देर बाद आप आएंगे, आपकी मट्टी इतनी शानदार आपको मिलेगी, एकदम से पानी गायब हो जाएगा। मतलब कि पानी सोखने की क्षमता रखता है। आपका मट्टी कीचड़ जैसी होती है, कीचड़ की मट्टी को बदल देगा तुरंत, ये आपकी मट्टी तुरंत चेंज हो जाएगी। आप खुद नहीं विश्वास कर पाओगे कि ये पत्ते आपके कैसे हो गए। इन पत्तों में ग्रीनिश आएगी, चमक आने लगेगी, एकदम से पत्ते खूब बड़े बड़े साइज में आने लगेंगे। यहाँ देखिए जो शुरुआत में पत्ते आते हैं जरा जरा से आते हैं, और उसके बाद धीमे धीमे देखिए कैसे साइज इनका बदलने लगता है। तो ये साइज एक उदाहरण दे रही हूँ, ये तो एक नेचुरल चीज है कि छोटे निकल रहे हैं तो छोटे ही आएंगे, पीछे वाले बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये नेचुरल चीज आपको बता रही हूँ कि जिसमें आपकी कलियां नहीं आ रही हैं उसमें आपकी कलियां आने लगेंगी, जिसकी आपकी कलियां गिर जा रही हैं उसमें कलियां गिरना बंद हो जाएगा तुरंत। ये बोगनविलिया का प्लांट है मेरा, और बोगनविलिया देख लीजिए कितना खूबसूरत है, और इसकी मट्टी बराबर भुरभुरी रहती है, पीएच लेवल इसका बराबर इतना शानदार बना रहता है, लेकिन कभी भी इसमें कोई कमी ना आने पाए, कोई कमी ना आने पाए। अब गर्मी का टाइम चल रहा है तो मट्टी को तो नमी बनाए ही रखना है। ऊपर से चींटियां, कहीं ना कहीं चींटियां जरूर आती हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे मट्टी में लगे रहते हैं जिसकी वजह से मट्टी हमारी धीमे धीमे खराब होने लगती है। तो हमें इसीलिए कीड़े मकोड़ों को मारना है, चींटियों को मारना है, फंगस को हटाना है, कहीं फंगस लगी है फंगस को हटाना है। इस तरह से अपना 1 1 चम्मच हर गमले में आपको डालना है। बस आप गमले अपने देख लीजिए, आपका गमला कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बहुत छोटा है तो आधी चम्मच डालिएगा। जैसे गमला, ये हमारा गमला है, जैसे ये लेमन का प्लांट लगा है, ये देखिए इतना छोटा सा गमला है ये, और ये लेमन प्लांट है। इसमें कितनी जगह है, मुश्किल से 2 इंची गमला है ये मेरा, मुश्किल से 2 इंची है, और लेमन का प्लांट है, मैंने कटिंग से लगाया था। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब इसकी ग्रोथ और अच्छी होए और सुंदर सुंदर सी पत्ते आए, और ये देख लीजिए आंखों के सामने, ये देखिए यहाँ पे मकड़ा बैठा हुआ है। ये क्या करते हैं, अभी इसमें बिल्कुल पेड़ में कुछ भी नहीं है, जरा जरा सी कोशिश कर रहा है बड़ा होने की, क्योंकि हम रोज इसमें मेडिसिन चीजें डालते रहते हैं। तो इतना छोटा सा पेड़ भी कितना बड़ा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन यहाँ मकड़ी आ गई है, ये धीमे धीमे जाला बनाने लगेगी। तो आपको इसको क्या करना है, इसको ऊपर भी आप, ऐसा नहीं कि आपको मैं नीचे ही नीचे डाल रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये अपने आप ही अभी धीमे से गायब हो जाएगा। देखिए भागने लग गया, ये देखिए तुरंत मकड़ा भागने लग गया है। तो ये क्या है, हमारा जो मिलीबग आता है,
मिलीबग भी भगाने का दूर काम करता है, मिलीबग पाउडर के रूप में। इसको कीटनाशक दवाई भी कहा जाता है, क्योंकि लोग पहले दीवार में मकड़ी वकड़ी का जाला वाला बनता था तो दीवारों में इसीलिए रंगाई पुताई होती थी कि मकड़ी जाला ना बनाए। तो यहाँ मकड़ी भी आ जाए, कीड़े भी आ जाए, मिलीबग भी आ जाए, सबकी दवा एक, गेरू। गेरू ही गेरू, चारों तरफ गेरू गेरू। आपने देखा होगा अक्सर नर्सरी में लाल मिट्टी में गमले, अक्सर लोग बोलते हैं लाल मिट्टी में पौधा लगा है, भाई इसको तुरंत हटा दीजिए। लाल मिट्टी में होता करोड़ गुना फायदा है, बोला इसलिए जाता है क्योंकि ये गेरू बहुत महंगा मिलता है और हम लोग लाल मिट्टी में सारे पौधों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं जैसे हम लोग चुटकी भर चीज डालते हैं, चुटकी भर चीज से हमारे पौधों की ग्रोथ चौगनी हो जाती है, तुरंत ग्रोथ बढ़ने लगती है। तो वो काम हम लोग कर सकते हैं, पूरी लाल मिट्टी में नहीं लगा सकते हैं तो क्या हुआ, एक एक चम्मच तो हर गमले में डाल ही सकते हैं। जैसे और चीजों में इतना खर्चा करते हैं तो एक खर्चा, आज मैं आपको जीरो बजट का काम नहीं बता रही हूँ, आज ये जीरो बजट का नहीं है, बस ये है कि रंगाई पुताई वाली दुकान से लीजिए। जैसे हम लोग कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो आदमी को खरीदने की जरूरत पड़ ही जाती है, तो बस एक एक चम्मच ले लीजिए और एक मतलब अपना 1 किलो ले लीजिए और आपके सारे गमलों में एक एक चम्मच करके डाल दीजिए। तो ये आपके गर्मियों में समझ लीजिए रामबाण उपाय बता रही हूँ, कभी भी आपको पौधों की कोई परेशानी नहीं होगी, पीएच लेवल कोई डाउन नहीं होगा, पौधों की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, हर चीज आपकी बिल्कुल शानदार A1 होता जाएगा। हर प्लांट के लिए बता रही हूँ, कोई भी ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं कि आपका मिलीबग लग रहा है तो ऊपर से भी छिड़काव कर दीजिए, ठाट से ऊपर से भी छिड़काव कर दीजिए और मट्टी में भी डाल दीजिए। दोनों तरीके से तरीके बता रही हूँ। स्प्रे अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, इसका घोल बनाइए और घोल डाल के अगर आपके पत्ते मुड़ रहे हैं, आपको लग रहा है हमारे पत्ते मुड़ रहे हैं और पत्ते सीधे नहीं हो रहे हैं, तो मडोरिया रोग अगर किसी भी आपकी सब्जियों के प्लांट में लग रहा है, फलों के प्लांट में अगर मडोरिया रोग लग रहा है, तो आपको 1 लीटर पानी में स्प्रे वाली बोतल में बनाइए, 1 चम्मच पूरा इसको घोल खूब अच्छे से सेक कर लीजिए, खूब अच्छे से घुल जाए, उसका स्प्रे कर लीजिए, पूरे ऊपर से नीचे तक पौधों को नहला दीजिए। अगर मडोरिया रोग लगा है, मिलीबग लगा है तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, तो मिलीबग भी आपका दूर हो जाएगा और सारे पत्ते जो आपके मुड़ रहे हैं वो भी तुरंत ठीक हो जाएंगे। बस जैसे मैंने आज इसमें ये डाला है पाउडर, तो आप इसको बस ये करिएगा जैसे आज हमने डाल दिया है, अब कल इसकी पूरी पेड़ की धुलाई कर दीजिएगा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि जो कीड़े मर चुके होंगे वो इसी में पड़े होंगे। आप जब पानी से धुलाई कर देंगे तो उसका पूरा कीड़ा खत्म, जड़ से सफाया हो जाएगा, उसके बाद कीड़ों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। तो ये हमने आपको गेरू का इतना बढ़िया इलाज बता दिया है। कोई भी कमी लगे तो जरूर हमें बताइएगा कि हमने आपको कोई गलत चीज बता दी है। तो इसके फायदे करोड़ गुना होते हैं और 100% होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ और आप मेरी पहले की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। पहले भी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि गेरू का वाकई में जड़ों में बहुत गजब का कमाल होता है। और A to Z पौधों के लिए बता रही हूँ, इंडोर प्लांट में भी अगर आपके जड़ों में मट्टी में फंगस लग रही हो, अगर आपकी पत्तियां उसमें कलरफुल पत्तियों में दिक्कत आ रही हो, आपको लग रहा हो कलर पत्तियां हमारी खराब हो रही है, क्रोटन की पत्ती हमारी खाली खराब हो रही है, फंगस लग रहा है, जाला पड़ रहा है, तो आप इंडोर प्लांट में भी जैसे इसमें सब में गुड़ाई कर रही हूँ उसी तरह से ठाट से आप डाल दीजिए। आपका 100% आपकी मट्टी उपजाऊ बन जाएगी, मट्टी में बहुत अच्छे से ग्रीनिश आपकी मट्टी, बहुत पीएच लेवल बढ़िया आ जाएगा और खूब अच्छे अच्छे पत्ते निकलने आ जाएंगे। कुछ भी पूछना हो जरूर पूछिएगा, 10 बार कमेंट करेंगे 10 बार जवाब दूंगी, 20 बार करेंगे 20 बार करूंगी। कभी भी आपको अधूरी जानकारी नहीं देती हूँ, बिल्कुल A1 जानकारी देती हूँ। फिर भी आपको कमी लगे तो कमेंट है, उसके लिए पूछिए, 100 सवाल करिए कि क्या दिक्कत हो गई, क्या चीज है, क्या समस्या है। देखिए मैंने आपको जैसे हर तरीके बता दिए हैं, तो एक तरीका मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ दिखा के कि देखिए इसकी मट्टी पूरी जम गई है। तो ये हमारी मट्टी को जमने का भी समझ लीजिए, इसका पीएच लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि क्या हुआ है, इंडोर प्लांट में हम लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं, गुड़ाई नहीं करते हैं। तो इसमें क्या गुड़ाई भी इसमें कंपलसरी होती है, क्योंकि जड़ों का जाल इसमें भी बनता है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी जड़ें इसमें देखिए इस तरह से भर गई हैं। तो हमारा गेरू कितना कमाल का होता है, वही चीज मैं आपको बताने आई हूँ कि ये जो मट्टी जम गई है, ये मट्टी भी आपकी मुलायम कर देगा, भुरभुरी मट्टी बना देगा। और सबसे बड़ी टिप क्या होती है कि नर्सरी में आप कभी भी जाइए, नर्सरी में कभी आपको पेड़ पौधे खराब नहीं दिखेंगे, सारे पेड़ पौधे A1 क्वालिटी के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि माली ने मुझे ये राज बताया है कि मैं अपने हर गमले में, जो हम लोग अक्सर देखिए गमले से जब लेके आते हैं कोई भी, इतना सा पॉली बैग भी उनका होता है, उसमें भी हमारा ये गेरू पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें मट्टी में उनके भी देखिए मट्टी में लाल लाल मट्टी दिखती है। तो गेरू माली भैया ने बताया कि हर 15 दिन में, कम से कम 10 दिन नहीं तो 15 दिन में तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। हर अपनी मट्टी में गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई के बाद 1 चम्मच जरूर डालते हैं। इससे हमारे पौधे कभी भी नहीं मरते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे पौधे चमकते ही रहते हैं हर समय।
खूबसूरती इसीलिए बनी रहती है। छोटे छोटे बैग में भी हजारों हजारों फूल नर्सरी में क्यों आता है, वो नर्सरी वाले ने यही बताया कि हम लोग हमेशा ही गेरू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे छिड़काव के रूप में करें, चाहे मट्टी में हम लोग डालें, लेकिन डालते जरूर है, हर 15 दिन में डालना जरूरी होता है। तो फ्रेंड चलती हूँ, कोई दिक्कत हो मुझे पूछिएगा। मैंने आपको A to Z बता दिया है कि हर 15 दिन में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का भी पौधा नर्सरी वालों की तरह चमकने लगेंगे, कोई पौधों में बीमारी नहीं होगी, मट्टी भी एसिडिक से भर जाएगी और मट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ शानदार वीडियो लेके। फ्रेंड बाय बाय।